आज के कार्यक्रम के श्रद्धेय अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा, आज जिनकी वजह से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे अभिनंदनीय श्री ज्ञानेंद्र जी पहलवान, आदरणीय निधि जी पहलवान, मंच पर उपस्थित राजगढ़ विभाग के माननीय विभाग संचालक जी, सीहोर जिलों के माननीय जिला संचालक अनिल जी पालीवाल, केशव माधव स्मृति न्यास के सम्माननीय अध्यक्ष अनिल जी धारीवाल, यहां उपस्थित संघ के क्षेत्र के प्रांत के जिले के सम्माननीय अधिकारीगण, संस्कृति अनुरागी और राष्ट्र की समृद्धि सुरक्षा के लिए जागृत उपस्थित सीहोर के बंधु भगिनी, वास्तव में यह ऐतिहासिक कार्य है, पर इसका विचार करना भी आवश्यक है। इस देश की आबादी 135 करोड़ है, हिंदुओं की संख्या लगभग 100 करोड़ है। अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, अनेक कार्यालय हैं, फिर एक नई संस्था की, नए कार्यालय की आवश्यकता क्यों? जितने लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित हैं, उनके सामने तो ये विचार कई बार आ चुका होगा, और मुझे बताया गया है कि अनेक ऐसे बंधु भगिनी भी उपस्थित हैं जिनके लिए संघ का पूर्ण परिचय नहीं है। अतीत में जाते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो ज्ञात होता है कि लगभग 1000 साल पूर्व, जब हम अपने गौरवशाली अतीत को भूल चुके थे, हमारी श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा को भूल चुके थे, हमारे पराक्रम को भूल चुके थे, टुकड़े टुकड़े में बट गए थे, जाति का दंभ, पद और धन का अभिमान, इसने हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। या तो मार दिए गए या गर्दन पर तलवार रख के मुसलमान बना दिए गए। और ये मैं मुगल काल प्रारंभ होने के पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ये सब बाद में आए, इनकी कहानी अलग है। कुछ लोग आते थे घोड़ों पर बैठ के, हमारी संस्कृति तो ऐसी है, वसुधैव कुटुंबकम वाली। हमारी संस्कृति ऐसी है जो कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान सारी सृष्टि को मानो। हमारी संस्कृति कहती है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। सिया राम में सब जग जानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस भाव के साथ जीने वाले लोग, जो संग्रह को नहीं त्याग को महत्व देते थे। ऋग्वेद में कहा गया है, सत हस्त संकिर सहस्त्र हस्त्र बिकिर, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो। जिसमें कहा गया है कि वास्तव में धर्म क्या है। तो व्यास जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम, पापाय परपीड़नाय पुण्याय परोपकाराय। इसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, परहित सरिस धर्मनी भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ऐसी विशाल उदात्त, ऐसी मानवीय संस्कृति के लोग जो दूसरे की पीड़ा नहीं देखना चाहते थे, जिस संस्कृति में राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए और राजा दिलीप ने गाय को बचाने के लिए अपने देह और प्राण तक देना की तैयारी की,
ये वो देश जिसमें दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया कि मेरी अस्थियों से अगर वज्र बनता है और मनुष्य को, इस सृष्टि को अत्याचारों से मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूं। न किसी के प्रति घृणा थी, न द्वेष था। वो विदेशी आक्रांता आए, मंदिरों को तोड़ा, धर्म ग्रंथों को जलाया, मां बहनों को उठाया, उनकी अस्मत इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपत्ति महान, धरती खोई भाई छूटे, टूटे धर्म स्थान। इसीलिए हमारा आत्मगौरव जब खो गया, हम टुकड़े टुकड़े बट गए, तो तुर्क आए, पठान आए, लोधी आए, खिलजी आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, जो आया मनमाने ढंग से हम पे शासन करता चला गया। हमारे जीवन मूल्यों को चुनौती दी, हमारे धर्मशास्त्रों को चुनौती दी, हमारी परंपराओं को चुनौती दी, हमारी मान्यताओं को चुनौती दी, भ्रम खड़े किए गए, झूठ फैलाया गया। आज भी ये संकट उतनी ही भयानकता के साथ खड़ा हुआ है। उन्नीस 1925 से जो प्रारंभ हुआ था यज्ञ, वो आज पूरे देश में है और हम सब उस यज्ञ में अपनी आहुति डालने वाले हैं, जिन जिन को भारत माता से, इस राष्ट्र से, इस संस्कृति से प्रेम है। नमन के पात्र हैं, अधिकारी हैं पूज्य प्रदीप जी जैसे लोग, जो समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज को संगठित कर रहे हैं, समाज में जागृति पैदा कर रहे हैं। ऐसे अनेकानेक देश में आवश्यकता है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले समाज को जगाने की आवश्यकता है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। परिस्थिति 1925 से आज ज्यादा भयानक है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो समाज की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश अभी भी चल रही है और विश्व स्तरीय षड्यंत्र है। और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस देश को टुकड़े करने के लिए, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए सारे विधर्मी एकजुट हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम केवल वर्तमान में ना खोएं। किस्मत की बात है, खुशी की भी बात है। 1990 से हमने कश्मीर का ध्यान नहीं किया। अब कश्मीर ध्यान आ रहा है, कश्मीर फाइल के। तब तक हम दस्तौन मनाते रहे, पार्टी मनाते रहे, बर्थडे मनाते रहे और 300-300 रुपए की प्लेट खाते रहे, जबकि हमारी बहनों पे वहां बलात्कार हो रहे थे। कैसे नींद आ गई हम लोगों को? कैसे उत्सव मना सकते हैं हम? और ये कैंसर है, शरीर के एक अंग में होगा और आप तुरंत सचेत नहीं हुए तो पूरा शरीर प्रभावित होने वाला है। ये बाहरी आक्रमण है। अंदर से भी हमारा समाज टूट रहा है, भोगवाद और पश्चिम की संस्कृति के कारण। किन शब्दों में मैं प्रशंसा करूं ज्ञानेंद्र नारायण जी की और बहन निधि जी की। आज जब हर आदमी इसमें विचार कर रहा है कि मेरा क्या और मुझको क्या, निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं करना चाहता, हर कार्य में अपना हित देखना चाहता है। स्वार्थ इतना सिकुड़ गया है कि उसमें से मां बाप भी बाहर हो रहे हैं। जिस देश में श्रवण कुमार अपने मां बाप को कंधे पर लाद कर यात्राएं कराता था, उस देश में तहसील स्तर पर वृद्धाश्रम कायम हो रहे हैं। इससे ज्यादा लज्जा की क्या बात होगी? वो विजयपत सिंघानिया को आपने देखा होगा, 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास। धीरूभाई अंबानी के बाद उसका सबसे ऊंचा मकान था, किराए के मकान में रह रहा है, लड़के ने सब कुछ छीन लिया।
परिवार टूट रहे हैं, परंपराएं टूट रही हैं, संस्कार टूट रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान जा रहा है। हम कर्तव्य की बजाय अधिकार को प्रधानता देते हैं। हम दूसरों के कष्ट मिटाने की बजाय उन कष्टों की कीमत पर खुद के सुख की व्यवस्था करते हैं, तो संस्कारों का क्षरण है। ऐसी स्थिति में ये जो पुण्य कार्य है, जो कार्यालय का काम है, ये कार्यालय नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये समाज को बनाने और बचाने का संकल्प है। ये केवल ठहरने और भोजन करने की व्यवस्था नहीं है। यहां से ऐसी ऊर्जा और ऐसी गतिविधि जो समाज को बचा सके, राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति, दीन दुखियों के कष्ट मिटाना, संकट में हमारा कोई बंधु खड़ा हुआ है तो उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाना, इन सारी गतिविधियों का केंद्र ऐसे कार्यालय बनते हैं, बनने वाले हैं। इस कार्यालय से ऐसी गतिविधि होने वाली है, गौ सेवा, आदर्श ग्राम, समरसता। कितने शर्म की बात है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया कृष्टम गुण कृष्ण विभाग सा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में 4 वर्ण गुण और कर्म के आधार पर हैं। हमने भगवान कृष्ण को बुलाकर जन्म के आधार पर वर्ण मान लिए और अपने ही भाई, अपने ही खून, अपनी ही धर्म संस्कृति के अनुयायियों को हमने अछूत बना दिया। उस भाव को मिटाने के लिए भी यह कार्यालय काम करता है। परिवार प्रबोधन का भी काम करेगा। पति पत्नी के बीच में स्नेह, बुजुर्गों का सम्मान, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन और ज्ञान। अभी परसों एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं उसमें मौजूद था भोपाल में। उस कार्यक्रम के दौरान जो संचालक थे उन्होंने आगे बैठे 4-5 बच्चों को बुलाया, उनसे कहा 5 महापुरुषों के नाम बताइए। 10 महापुरुषों के केवल 3 या 4 बच्चे उठे और 5 से ज्यादा नहीं बता पाए। अभी हमें से पूछा जाए राजनीतिज्ञों के नाम और सिनेमा के लोगों के नाम, इतनी लिस्ट हो जाएगी शाम तक गिनते गिनते थक जाएंगे, पर महापुरुषों के नाम मालूम नहीं है, जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, जिन्होंने माँ का कष्ट नहीं देखा, जिन्होंने पिता की बीमारी नहीं देखी, जिसने बहन की शादी नहीं देखी और हंसते हंसते तोप के सामने खड़े हो गए और फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनको कौन याद करेगा, कौन बताएगा? ये राष्ट्रभक्ति जगाने का काम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केशव माधव स्मृति न्यास का कार्यालय करने वाला है, कर रहे हैं। ये धर्म का काम भी है। इसलिए संघ की प्रार्थना जो होती है तो उसमें द्वितीय चरण की पहली लाइन है, तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे कार्य के लिए हम कटिबद्ध हैं। परमात्मा से प्रार्थना है। अब परमात्मा का कार्य क्या? परमात्मा का कार्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना माने सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का दलन। संघ भी यही काम करता है, विदायत से धर्मस्य संरक्षणम, धर्म की रक्षा करने का काम। इसलिए धर्म की रक्षा भी है, राष्ट्र की रक्षा भी है, संस्कृति की रक्षा भी है। इस महायज्ञ में, इस पुण्य कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में हमारा क्या योगदान है? क्या हम किनारे पर खड़े होते हुए आते हुए तूफान को देखते रहेंगे और जब रात में 19 जनवरी 1990 की रात में जब मस्जिदों से घोषणा हुई तो बड़े बड़े मकान और सेब के बगीचे छोड़ के भागना पड़ा कश्मीरी पंडितों को? यह समय रहते जगेंगे, हमारी संस्कृति की, हमारी बहनों की, हमारी जमीन की रक्षा का संकल्प लेंगे, परिवारों में संस्कार देंगे। सप्ताह में बच्चों को बिठा के उनको ध्रुव की, प्रहलाद की, उनको भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, उनको लक्ष्मीबाई, दुर्गावती की कहानियां सुनाएंगे। तब बच्चे पैदा होंगे जो देश की रक्षा कर सके। ऐसा परिवार प्रबोधन का काम भी संघ करता है, इस कार्यालय से होने वाला है। आदर्श ग्राम, कहां जा रहा है हमारा समाज? 0.4% पेयजल बचा है, ड्रिंकिंग वाटर इतना बचा है कुल, और हम भरी बोतल में से एक घूंट पानी पे
पी के और बोतल को फेंक देते हैं। एक बूंद मीठा पानी हम बना सकते हैं क्या? लोग तरसते हैं पानी पीने के लिए। वन क्षेत्र में जाइए, मीलों से बारिश के ढबरे से बढ़कर लाते हैं, जिसमें पशु भी पीते हैं, उसी पानी को हमारे बंधु पीते हैं। और हम जल की चिंता नहीं करते, हम पर्यावरण की चिंता नहीं करते। कौन करेगा? इसी प्रेरणा, ऐसा प्रबोधन देने का काम भी हमारा संघ करेगा, करता है, ये कार्यालय करेगा। इसलिए केशव और माधव ने जो पुण्य कार्य शुरू किया है, उनकी स्मृति के लिए ये न्यास है। उन्होंने जो काम प्रारंभ किया है, हमारे लिए भी चुनौती है। हम संकल्प लें। और एक बात और मैं बहुत कठोर शब्दों में कहना चाहता हूं, देश और संस्कृति की रक्षा समझौतों से नहीं होती है, सुविधा से नहीं होती है। बाढ़ आ रही है, मकान पर खतरा है, तब हम सुविधा देखेंगे, आराम देखेंगे, या सब कुछ छोड़कर उसकी रक्षा में लगेंगे? इसलिए धर्म का काम, राष्ट्र का काम, संस्कृति रक्षण का काम सबसे ऊपर, तन समर्पित मन समर्पित, और यह है जीवन समर्पित। चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दी। ये और का भाव के ऊपर हमारा धन हावी नहीं होना चाहिए। जो जिस जगह पे है, जैसा सहयोग कर सकता है, उसको वैसा सहयोग इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए करना चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।